नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए समझते हैं आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की गणित को। इसके हमने 1 से 11 तक के अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका 12वां अध्याय देखेंगे। तो 12वां अध्याय यहाँ समझिए। तो ये देखिए, ये दिया गया है अध्याय 12 और इसमें दिया गया है समय मिति। तो समय मिति वाकई में होती क्या है, देखिए यहाँ पे जब हम ऐसी आकृति या आकृतियों को देखते हैं जिन्हें उनके मध्य स्थित किसी रेखा के सापेक्ष दो भागों में बांटने पर दोनों भाग एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें। जैसे मान लीजिए आपने रोटी देखी होगी, यदि हम बीच में से तोड़ देते हैं तो दोनों भाग एक जैसे आधे आधे दिखने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि आकृतियाँ सममितीय आकृतियाँ हैं, ठीक। यदि हम एक आकृति को आधे से इस तरह मोड़ें कि उसका बायां भाग उसके दाएं भाग को दूसरे से पूर्णतः मिलता हो, तो हम कह सकते हैं कि आकृति में सममिति रेखा है। यानी उसमें एक रेखा है, यानी एक उसमें हमने तोड़ दिया उसको बीच में से, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि दोनों आधे भाग एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब जैसे ही हो जाते हैं कि आधा भाग और दूसरा भाग दोनों बराबर हैं। अब आकृति रेखक सममिति होती है। इसमें एक रेखा ऐसी हो जिसके अनुदेश उस आकृति को मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाएं, एक दूसरे को ढक लें, तो समबाहुभुज सममिति आकृतियां कहलाती हैं कि उस बहुभुज की ये सममिति आकृतियां। तो कुछ आकृतियां देखिए यहाँ पे दी गई हैं इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज दिया है। अब इस त्रिभुज को देखिए, जो यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, इसमें इसकी भुजाएं, सभी भुजाएं इस प्रकार से दिखाई जा रही हैं और इसमें देखें कितनी सममिति रेखा। तो ये समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। इसमें ये ABC नहीं नाम दिए हैं, लेकिन ये समझिए। अब इसमें देखिए एक सममिति आकृति ये खींची गई है। अब इसमें आधा आधा त्रिभुज होगा, एक यहाँ से खींची गई, एक यहाँ से भी खींच दें यदि मान लो, तो 3 इसकी सममिति आकृतियाँ खींची जा सकती हैं। अब यदि हम इसको इसमें आती है घूर्णन सममिति। घूर्णन सममिति कैसी होती है, तो यहाँ भी देखिए एक चित्रों के माध्यम से यहाँ समझाया जा रहा है कि कोई वस्तु घूर्णन करती है यानी घूमती है। घूर्णन करना यानी वो चारों तरफ चक्री जैसी घूमती है, तो उसके आकार और माप में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। तो घूर्णन उस वस्तु को एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाता है, यानी उसको चारों तरफ घुमाता है ना। यह निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाता है। और इस चक्री को देखिए, यहाँ पे जो एक चक्री दी गई है, ठीक है, इसमें ABCD ऐसा दिया गया। अब ए को हम इधर ले आए तो ये पूरी ऐसी घूम जाएगी। देखिए ये घूम गई यहाँ पे ये। तो इसके चित्र में और इसके चित्र में कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। तो यहाँ से यहाँ तक घुमाने में यहाँ पे कितने अंश का कोण बन गया? ये 90 अंश का कोण बन गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये 90 अंश घूम गई, यहाँ आ गई। अब इसको हम ये को यहाँ ले जा रहे, तो 90 अंश ये घूम जा रही है ना। तो 90 90 180, तो 90 180 270 360 के कोणों में घुमाने पर ये जो चक्री है यह पहले जैसी ही दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए ये चक्री को हम यदि घुमा रहे हैं तो कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, वह ज्यों की त्यों घूम गई है, लेकिन हमें पहले जैसी ही दिखाई दे रही। तो ये कहलाती है घूर्णन सममिति, ठीक है। तो इस प्रकार की सममितियाँ घूर्णन सममिति हैं। अब रेखक सममिति और घूर्णन सममिति में यहाँ देखें तो यहाँ देखिए ये वर्ग बना हुआ है। इस वर्ग की कितनी सममिति रेखाएं हो सकती हैं? तो यहाँ देखिए, इसमें देखो 1 2 3 और ये 4 सममिति रेखा। तो यहाँ लिख दिया कि इस वर्ग में 4 सममिति रेखा हैं। इसको 90 अंश घुमाने पर वही आकृति प्राप्त होती है यदि हम इसको घुमाते हैं तो, ठीक है ना। ये कहलाती हैं हमारी यहाँ पे सममिति आकृतियाँ और घूर्णन आकृतियाँ दोनों। यदि हम उसको घुमाते जाएं तो पहले जैसे ही दिख रही है। तो वर्ग को आप कैसे ही घुमा दीजिए, वो ज्यों का त्यों वर्ग ही दिखता है और उसकी जो सममिति आकृतियाँ हैं और रेखाएं हैं वो ज्यों की त्यों दिखने लगती हैं। चलिए आगे देखिए। अब इसमें यहाँ पर देखें तो इनके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार से दिए गए हैं सममिति में। तो यहाँ देखिए प्रश्नों को हमें यहाँ पे पढ़ना है और इनको समझना है। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि निम्न आकृति में जो आकृति नहीं दी गई है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज लिख लीजिए। समबाहु त्रिभुज निम्न आकृति यानी समबाहु त्रिभुज में सममिति रेखाओं की संख्या है। तो हमने अभी देखी है कि वो समबाहु त्रिभुज था, उसमें सममिति रेखाओं की संख्या कितनी थी? 3 थी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे चुन लेंगे और बी वाले ऑप्शन को यहाँ गोले को भर देंगे कि बी वाला गोला यहाँ पे भरा जाएगा। और बी वाला मानी उसमें दिया गया है 3। कितनी सममिति रेखाएं? 3 सममिति रेखाएं हैं। प्रश्न 2 देखिए कि एक विषमबाहु त्रिभुज में सममिति रेखाएं होती हैं।
तो एक विषमबाहु त्रिभुज है, कितनी सममिति रेखाएं हो सकती हैं? विषमबाहु है, उसमें कोई भुजाएं ऐसी समान नहीं है, तो उसमें कोई सममिति रेखा नहीं होती है, यानी हम लिख देंगे शून्य। ठीक है, तो यहाँ डी वाला ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा, जो विषमबाहु त्रिभुज होता है। यहाँ देखें प्रश्न तीसरा दिया गया है, इसमें है कि अक्षर ई में कौन सी सममिति है? तो जो अक्षर ई यहाँ पे दिख रहा है, इसमें एक रेखा वाली सममिति इसमें दिखाई दे रही है, तो इसको हम लिखेंगे रैखिक सममिति। ठीक है, तो ये ए में दिया गया है रैखिक सममिति, तो यहाँ रैखिक सममिति हो रही है क्योंकि इसमें रेखा द्वारा इसको हमने इसको बनाया है, ये रेखाओं रेखाओं से बना हुआ है। ठीक है, ये रैखिक सममिति हो जाएगी इसमें। अब यहाँ देखें प्रश्न चौथा, वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं? तो वृत्त है, वृत्त में तो आप कहीं से भी खींचते जाएं तो पता ही नहीं चलता, हर एक जगह से आधा आधा होता जाता है, तो इसमें अनेक सममिति रेखाएं होती हैं। ठीक है, और इसको डी वाले को भर लीजिए। प्रश्न 5, एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति का क्रम, एक समबाहु त्रिभुज है तो उसमें क्रम 3 बार से 3 हो दिखाया जा रहा है, इसमें तो 3 ही होगा, है ना, तो क्रम कितना होगा? 3 है, सी में दिया गया है। आगे चलें, प्रश्न छठवां देखिए, प्रश्न छठवें में दिया गया है, अपने आसपास के परिवेश से सममिति दर्शाने वाली कुछ आकृतियों के उदाहरण लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए, जैसे हमने देखा तो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं हमारे आसपास में, यदि हम उनको बीच में से अलग कर देते हैं तो दोनों दल अलग अलग हो जाते हैं, है ना, तो ये उदाहरण हो जाएगा कि ये सममिति को दर्शाने वाली आकृति पत्ती होती है। खिड़की देखें, हमारे पास जो खिड़कियाँ रहती हैं वो मध्य से या इस तरफ से काटें तो एक बराबर दिखती हैं। बर्तन होते हैं कुछ ऐसे, प्लेट है ना, कटोरी है, गिलास है, इनकी सममिति होती है बीच में से काटने पर, और आदि आदि समान एक जैसी ही दिखेगी। शीशा है ना, दरी है, चादर है, इत्यादि बहुत सी वस्तुएं हैं हमारे घर में जो हम इनको परिवेश में भी उनको हम लिख सकते हैं। प्रश्न 7वां देखें, समबहुभुज सममिति आकृतियां होती हैं। समबहुभुज जितने होते हैं, और बताइए प्रत्येक समबहुभुज में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं? तो देखिए, प्रत्येक समबाहु जो भुज होता है उसमें उतनी ही सममिति रेखाएं होती हैं जितने भुज होते हैं। ठीक है, जितनी भुजाएं होती हैं, और जितनी उसकी भुजाएं होती हैं उतनी ही उसमें प्रत्येक बहुभुज में सममिति रेखा खींची जा सकती हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 8वां कि आप निम्नलिखित आकृतियों की सममिति रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए एक दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी सममिति माध्यिका कहलाती है। उसमें क्या कहलाएगी? सममिति माध्यिका। ठीक है, तो हम यहाँ इसका नाम देंगे माध्यिका। और वृत्त है तो वृत्त में उसकी सममिति क्या होती है? उसका व्यास होती है। व्यास इस प्रकार से जो वृत्त होता है तो इसकी जो सममिति होती है ये वृत्त का क्या होता है? व्यास। या तो ऐसा खींचें या इस प्रकार से खींचें, ये वृत्त का क्या होता है? ये व्यास होता है। प्रत्येक जो वृत्त की सममिति है उसका व्यास कहलाती है। इसी प्रकार से त्रिभुज में होती है, ऐसा त्रिभुज होता है, ये ऐसा त्रिभुज होता है ना, तो इसको हम माध्यिका कहते हैं, और इसी को हम क्या कह देते हैं कि ये सममिति है इस त्रिभुज की। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? माध्यिका। ठीक, चलिए आगे प्रश्न 9वां देखिए। प्रश्न 9वें में दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों अनुदिश परिवर्तन यानी सममिति दर्पण परावर्तन से संबंधित है, ये उसको दर्शाइए। तो देखिए, चाहे हम इसको कैसे भी देखें, एक्स को वो हमारा दर्पण में एक्स ही उसकी सममिति दिखेगी। आई को आप दर्पण में देखिए तो ऐसे ही दिखेगा, ओ को देखेंगे तो इसी प्रकार से दिखेगा। इसी प्रकार से रहता है एच को यदि दर्पण में दिखाया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता कि बायां पक्ष है कि दायां पक्ष है ना। इसी प्रकार से यह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों सममिति हैं इसमें एक्स, आई, ओ और एच में। ठीक है, ये अक्षर हैं। चलिए प्रश्न 10वां देखिए। प्रश्न 10वां में दिया गया है कि यदि किसी आकृति की 2 या अधिक सममिति रेखाएं हों तो यह आवश्यक है कि उसमें क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति होगी। तो हम कहेंगे कि हाँ, यदि किसी आकृति में 2 या अधिक रेखा सममिति हैं तो उसकी आकृति में 1 से अधिक घूर्णन सममिति होंगी, यह बिल्कुल निश्चित होता है। ठीक, प्रश्न 11वां देखिए। प्रश्न 11वें में दिया गया है कि यदि किसी आकृति को उसके केंद्र के प्रत्यय 60 अंश कोण पर घुमाने पर उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देती है, तो इस आकृति में के लिए ऐसी स्थिति कौन से अन्य कोणों के लिए भी
हो सकती है। तो देखिए ऐसी आकृति के लिए कोण होंगे 120 अंश का कोण, 180 अंश का, 240, 300 और 360 अंश के कोण बनते हैं। यदि 60 अंश के कोण पर घुमाने पर प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देती है तो 60, 60 दूनी 120, फिर उसमें 60 और जोड़ देते जाइए तो 120 में 60 जोड़ेंगे 180, फिर उसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे 60, 240, 240 में 60 जोड़ दीजिए, फिर उसमें 60 जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारे कोण आते जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है 12वां प्रश्न। इसमें दिया गया है यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा सममिति रेखा है, बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदु के दर्पण रेखा के प्रत्येक बिंदु का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए और आप जो है बिंदु रेखा के अनुदेश एक दर्पण रख सकते हैं। तो इसमें जैसे ही हम रखते हैं और प्रतिबिंब उसकी जो इमेज बनती है उसके लिए दर्पण में देख सकते हैं। साथ ही पूरी दी गई आकृति का नाम भी बताइए कि क्या होगा। यहाँ देखिए तो जो अधूरी आकृति थी इसको हमने पूरा किया, इसकी ये सममिति रेखा है तो ये किस प्रकार से आकृति बन जाती है तो इसका नाम हो जाता है वर्ग। यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये वर्ग बन रहा है। इसी प्रकार से आगे देखिए तो सभी के हमने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। इस आकृति को पूरा किया, ये सममिति रेखा होती है। दर्पण में भी देखें तो आधी आधी दिखती है जो कि है ना, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। ई में देखिए ये यहाँ पे यदि हम इसको पूरा ऐसा कंप्लीट कर देते हैं, है ना, तो ये जो सी वाला ऑप्शन है समचतुर्भुज बनेगा। ठीक, यहाँ इस आदि आकृति को पूरा करिए, ये सममिति रेखा हो जाती है तो ये वृत्त बन जाएगा। तो यहाँ लिख दिया कि ये वृत्त है। इसी प्रकार से हमने इसको कंप्लीट किया तो ये पंचभुज बन जाता है और ये षष्ठभुज यहाँ पे आकृति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 13। यहाँ देखिए यह दिया गया है प्रश्न 13वां। इसमें है निम्न आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममिति रेखाएं यदि हैं तो उनकी पहचान कीजिए और उन्हें बताइए। तो यहाँ देखिए ये जो आकृति ए दी गई है इसमें 3 सममिति रेखाएं, इसी प्रकार से बी आकृति में 1 सममिति रेखा है, इसी प्रकार से सी में भी देखें तो हम 3 सममिति रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ देखें तो एक ही सममिति एक ये और एक ये 2 हो जाती हैं। इसमें चतुर्भुज है, इसमें 2 सममिति रेखाएं हो जाती हैं। ई में देखिए, ई में हमारे यहाँ पे दी गई हैं 4 सममिति रेखाएं। ठीक है ना, 1 2 3 4, 4 सममिति रेखाएं। इसमें एक ही सममिति रेखा है, इसमें भी 4 सममिति रेखाएं दी गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आकृतियों की सममिति रेखाएं हैं और हमें इनमें इसको लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 14 में दिया गया कि प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। तो जो घूर्णन है उस सममिति का क्रम है बताना है कि इस घूर्णन में कितने क्रम हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें आगे जो इसमें प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर है। यहाँ देखिए ये आकृति दी गई ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें हमने घूर्णन के क्रम भी बताए हैं कि ये किस दिशा में घूमेगा और घूमते हैं तो कितने अंश के कोण के साथ ये घूम रहा है। तो 180 अंश के कोण के साथ यदि हम इसको घुमाते हैं तो 180 और 360 पूरा इसमें घूम सकता है। ठीक है ना, इसको घुमाने पर इसकी 2 घूर्णन जो है सममिति हो जाएंगी, एक यहाँ से घूमेगा और एक दूसरा बदल लेगा पूरा क्रम। तो ये इस प्रकार से घूर्णन सममिति इसकी 2 हो जाएंगी। इसी प्रकार से यदि हम इसको घुमाते हैं तो घुमाने पर ये प्राप्त आकृति जैसी इसमें है तो इसमें भी 2 घूर्णन सममिति होंगी। यदि हम इसको घुमाते हैं 80 और यहाँ पे हम इसको आगे घुमाते तो 180 हो जाएगा, पूरा 180 अंश का कोण बना देगी। इसको हम यदि पूरा घुमा देते हैं और इसको हम घुमाएं आगे भी घुमाएं तो इसमें कितनी घूर्णन सममिति होंगी, इसमें भी 2 घूर्णन सममिति हो जाएंगी। इसमें देखिए 3 घूर्णन सममिति इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई जा रही हैं। तो इसमें 3 स्थितियों में 120, 180, 360 में घुमाने पर इसमें 3 की घूर्णन सममिति प्राप्त होगी। इसी प्रकार से ये देखिए इसमें 4 है, 4 पंखुड़ियों में जब हम इसको घुमाएंगे तो 90, 180, 270, 360 के घुमाने पर इसकी जो है क्रम में 4 की घूर्णन सममिति प्राप्त होती है। जितने कोण उसके बदल सकते हैं उतने ही इसमें घूर्णन सममिति मतलब घुमाने पर उसकी उत्तरी अवस्था घूर्णन सममिति की होती है। प्रश्न 15वां देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों बस की हमें पूर्ति कर देना है इस प्रकार से, आगे बाकी कुछ नहीं लिखना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए यहाँ पे घूर्णन का केंद्र, घूर्णन की सममिति का क्रम, घूर्णन का कोण, यह हमें बताना है। तो इनमें घूर्णन का केंद्र बताइए। प्रत्येक में वर्ग, आयत, चतुर्भुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समषष्ठभुज, वृत्त और यहाँ पे अर्धवृत्त दिया गया था तो अर्धवृत्त में नहीं होंगे, बाकी वृत्त तक के हमें इसमें लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ देखें
तो हम इनमें घूर्णन के केंद्र लिखेंगे कि सब में घूर्णन के केंद्र होते हैं, यहाँ लिख देंगे। और घूर्णन की समिति का क्रम क्या होता है, इसमें घूर्णन देखें तो वर्ग में 4 होती है, आयत में 2 होती है, समचतुर्भुज में भी 2 होती है, समबाहु त्रिभुज इसमें 3 होती है और समषष्ठभुज तो 6 हो जाएगी, ठीक है। और वृत्त में असीमित होती, पता नहीं कितनी होती, कैसे भी घुमाते रहिए तो चक्री हो जाएगी। घूर्णन का कोण यहाँ पर जब बनता है तो ये 90 अंश का बनेगा, आयत में 180 अंश का बनता है। इसी प्रकार से समचतुर्भुज में भी 180 अंश का बनेगा, समबाहु त्रिभुज में 120 का, समषष्ठभुज में 60 अंश का। और वृत्त जो रहता है इसमें प्रत्येक जो है असीमित रूप में कोण जो बनते हैं, प्रत्येक कोण यहाँ पे वृत्त का जो है 360 अंश का बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कोणों की स्थिति लिख देना है। तो ये प्रश्न 15 तक दिए गए थे, जो कि आपको कंप्लीट इस प्रकार से कर लेना है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।